18 जनवरी 2023 एक टाइग्रेस पकड़ी जाती है। अभी हम पनौर नाले से थोड़ा सा आगे खड़े हैं और वो टाइग्रेस जो थी लंगड़ी वो पकड़ ली गई है हमारे। आपके मन में भी वही सवाल आ रहे होंगे जो हमारे मन में आ रहे हैं। तो क्या ये वो टाइग्रेस वही है जिसने इन हादसों को अंजाम दिया था, ये टाइग्रेस कोई और सी है? तो पूरा डिपार्टमेंट था फॉरेस्ट का वहाँ पे, काफी जाने माने फॉरेस्ट के चेहरे भी थे वहाँ पे, हमारी टीम भी वहाँ थी आप लोगों के लिए। वीडियो में बने रहिए और वीडियो के एंड तक देखिए। जी मोहन गांव में लगातार टाइगर का आतंक, जो कि आबादी क्षेत्र में। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। टाइग्रेस को पकड़ लिया गया था दोस्तों, और अब वक्त था हमारी टीम का दोबारा ग्राउंड जीरो पे जाने का। आपके मन में भी वही सवाल आ रहे होंगे जो हमारे मन में आ रहे हैं। क्या ये टाइग्रेस वही है जिसने इन सारे हादसों को अंजाम दिया, या ये टाइग्रेस कोई और है जो पकड़ी गई है? दोस्तों होता ये है, 16 जनवरी 2023 को मैं एक वीडियो बना के डालता हूँ और पूरे हादसों के बारे में आपको बताता हूँ, और ठीक 2 दिन बाद ऊपर वाले का ये करिश्मा देखिए, वो टाइग्रेस कैप्चर हो जाती है। और टाइग्रेस वो कैप्चर होती है जिसके बारे में हम शुरू से कह रहे थे, एक लंगड़ी टाइग्रेस है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी ऑफिशियल रिपोर्ट आना बाकी रह गई। क्या ये वही मैन ईटर है जो सारे हादसों को जिसने अंजाम दिया, या यहाँ पे कोई और सा टाइगर भी इन्वॉल्व है? तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके ये सवाल ज़रूर मैं आंसर दूंगा। मेरे पास फ़ोन आता है कि टाइग्रेस पकड़ी गई। हम वहाँ पहुँचते हैं मौके पर, तो देखते हैं एक टाइग्रेस केज में बंद है, उसको निकाला जाता, ट्रैंक्विलाइज करके निकाला जाता है। और मैं वहाँ ये भी देखता हूँ कि उसके पैर पे एक हड्डी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो लंगड़ा के चलते हैं। शायद उसकी पैदाइशी प्रॉब्लम हो, बाकी ये जब रिपोर्ट्स आएंगी उसमें कंफर्म होगा। और उसके मैं देखता हूँ नाखून नहीं है, ये वजह भी हो सकती है किसी टाइगर के मैन ईटर होने की। अब यहाँ बात आती है, क्या ये वही टाइग्रेस है जिसने उन पनौर नाले पे हादसा को अंजाम दिया? ये पकड़ी उसी लोकेशन पे जाती है, पनौर नाले से थोड़ा सा 400 मीटर आगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केज लगाए हुए होते हैं, ये केज में आ जाती है। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर उसे ट्रैंक्विलाइज करते हैं और उसको बाहर निकाल के दूसरे केज में डाला जाता है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये टाइग्रेस आदमखोर कब हुई, कौन सी टाइग्रेस है ये? तो जो हमारी टीम ने आपको बताया दोस्तों कि ये वो टाइग्रेस है जो अफसारुल के टाइम पे अपने कब्ज के साथ देखी जा रही थी। तो दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ आपसे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जितना हम वहाँ पे रहे, हमने लोगों से पूछा, बातचीत करी, अपने सोर्सेज से पूछा, तो ये शायद वही टाइग्रेस है जिसने अफसारुल वाले केस को अंजाम दिया था। अब यहाँ बात ये आती है कि ये नफीस और बिश्त वाले हादसे में भी इन्वॉल्व है। तो दोस्तों अब इसकी रिपोर्ट तो जब डीएनए आएगा तभी होगी, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 हादसे हुए हैं पनौर नाले में, ये किसी और ने करे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी टीम का और हमारा मानना है। मैं ऊपर वाले से ये भी दुआ कर रहा हूँ मैं गलत साबित हूँ। ये तीनों हादसे इसी ने अंजाम दिए हैं और इसे कैप्चर कर तो लिया है, और ये पुष्टि हो जाए, किसी और टाइगर पे कोई आंच ना आए फिर। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है वो कुछ और ही कह रहा है दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पर कोई मेल टाइगर भी इन्वॉल्व हो। बहुत हैरान कर देने वाली बात है ना दोस्तों। जी हाँ, मैं खुद हैरान हो गया था जब मैं मौका वारदात पे पहुँचा था। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे एंड होती है? अब लगता है ये स्टार्ट होता है अफसारुल के हादसे से, फिर आगे कहानी चलती है, उसके बाद 2 हादसे और होते हैं जिसमें एक सिंगल टाइगर का हाथ होता है। हमने जो पग मार्क्स होते हैं उस जगह पे लोकेशन में पता चलता है कि शायद ये किसी मेल के हैं, क्योंकि आसपास वहाँ एक मेल टाइगर की भी मूवमेंट देखी जा रही है। अब ये मेल टाइगर कौन है, क्या इसका बच्चा है? क्योंकि मैं आपको एक और हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ। उस क्षेत्र में जब से टाइग्रेस पकड़ी गई है 2 टाइगर दिख रहे हैं ग्रॉल करते हुए। जी हाँ, वो इसके कब्ज ही हैं जो पूरे सुंदरखाल के पीछे
चीख पुकार करते फिर रहे। चीख पुकार ये इसलिए कहूँगा कि वो अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं। परसों जब तो टाइगर्स पकड़ी गई ना, तो टाइगर यहाँ था। यहाँ पर टाइगर यहाँ था। कभी वो इस तरफ को जाए, यहाँ को जाए, अंदर को रोर करता हुआ उसे ढूंढ रहा हो। अच्छा। कभी इधर को जाए, कभी वो इस नाले से नाले आगे निकल जाए, फिर कभी रिवर की तरफ चले जाए और कंटिन्यू दहाड़े जा रहा है। रात की बात है ये। की बात। तो दोस्तों ये देखो, इन्होंने जो बताया ना, कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई। जब परसों वो टाइग्रेस पकड़ी गई है, वो जो बच्चे थे उसके, वो यहाँ आके इस पॉइंट पे थे, यहाँ पर आसपास। वो बता रहे कभी वो इधर थे, कभी ग्रोल करते वो उधर चले जाते, कभी पीछे नदी की तरफ चले जाते, कभी इधर आ जाते। अब ये इतना खतरा बना हुआ है। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी करी है और वहाँ पे लोगों से सुंदर खाल में जाके बात भी करी। तो लोगों ने कहा जब से ये टाइग्रेस पकड़ी गई है उसके 2 दिन हो चुके हैं और ये रोज़ रात को शाम में कभी भी ग्रोलिंग की आवाज़ हमें आने लगती है। टाइगर कई बार ऐसा लगता है घर के पास से आ रही है, टाइगर हमारे घर के पास पहुँच जाता है। तो ये बहुत अलर्ट कर देने वाली बात है दोस्तों। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी टीम की मेहनत रंग लाई है। मैं इस बात में ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि हम शुरुआत से कह रहे थे, अगर हम हमारी पुरानी वीडियो फॉलो करें तो हम शुरुआत से यही कह रहे थे कि टाइग्रेस है। तो कहीं ना कहीं हमारी वो बात साबित हुई। उसके पैर में चोट होने के कारण यकीनन मैं इस बात से श्योर हूँ कि जो हमारे पास रिपोर्ट थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। ये बात में कोई डाउट नहीं कि हमारी टीम ने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है। ये आप लोगों का प्यार है जो आज हम इस मकाम पे पहुँचे हैं। अब बात यहाँ आती है, इसको मैनीटर कहा जाए या ना कहा जाए, ये मैनीटर है या नहीं है। तो मैनीटर तो इस सेंस में कहूँगा, अगर ये हादसों में इन्वॉल्व है तो ये बिल्कुल मैनीटर है। अगर ये वही टाइग्रेस है जिसने सारे हादसों को अंजाम दिया, सारे हादसे बोले तो बात के 3 हादसे, बॉबी के बाद जो 3 हादसे हुए, अफसारुल, बहादुर सिंह बिष्ट जी और नफीस। तो अब क्या होगा इस टाइग्रेस के साथ, क्या होगा? तो दोस्तों इस टाइग्रेस को अभी फ़िलहाल रेस्क्यू सेंटर में ले जाके छोड़ दिया है और इसका अब वहीं देख रेख होगी। इसका डीएनए ले लिया गया है। अब इसके डीएनए को भेजा जाएगा लैब में और वहाँ से रिपोर्ट का इंतज़ार करा जाएगा। तो बहुत सारे खुलासे होने हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आनी है दोस्तों। यकीनन एक बार माहौल फिर से गर्मा गया है। अब परेशानी ये है कि अभी कितने और टाइगर हैं वहाँ पे जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं। बहुत ही मुश्किल टास्क था यकीनन ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल हो गए हैं। यकीनन मैं कहूँगा दुष्यंत शर्मा जी जो कि जानवरों के डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। मैं पर्सनली वहाँ स्पॉट पे था जब टाइगर को ट्रैंकुलाइज कर रहे थे। जाल में टाइग्रेस आके फंसी थी तो इन्होंने जाल में से ट्रैंकुलाइज कर, तो बहुत ही मेहनत से उन्होंने बहुत ही सावधानी के साथ उसका ट्रीटमेंट करा, उसको केज से निकाला तरीके से और बाइज़्ज़त उसे दूसरे केज में रख दिया। तो मैं सबसे पहले सल्यूट करूंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जिसने बेहतरीन तरीके से इसको अंजाम दिया। स्ट्रेटजीज उनकी काम आ गई जो इस टाइग्रेस को पकड़ने में लगी थी। दोस्तों बहुत मुश्किल था इस टाइग्रेस को पकड़ने क्योंकि वो इतनी चालाक हो चुकी थी। इसको हमारे हर मूव का पता था। गाइज अभी हम पनौर नाले से थोड़ा सा आगे खड़े हैं और वो टाइग्रेस जो थी लंगड़ी वो पकड़ ली गई है। हमारे पास अभी न्यूज़ आई है और ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ से टीम गई है अंदर। खुला हुआ है मेरी गाड़ी का, तो कुछ होगा तो मैं एकदम अंदर चले जाऊँगा। लिहाजा मैं लोगों को ये नहीं कहता कि वो ऐसी जगह उतरे और अलाउ भी नहीं। जैसे अभी मैंने अपनी लाइव फीड चलाई थी उसमें कहा था कि जंगल के पास अभी भी ना उतरें आप। कभी ये ना सोचें कि टाइग्रेस पकड़ी गई तो खतरा टल गया, ऐसा ना सोचें। और जंगल में जो प्रिकॉशंस हैं वो वैसे ही रहें जैसे आप पहले उसे लेते आए हैं प्रिकॉशंस को। पकड़ा जाना ये नहीं है कि आपको आज़ादी मिल गई कि आप कैसे भी घूमें, नहीं, बिल्कुल चीज़ों का ख्याल रखें और पहले जंगल के कानून को देखें, जंगल के रूल्स को फॉलो करें। अभी बाकी जो गाड़ी आएगी मैं आपको दिखाऊंगा क्या कैप्चर करके लाते हैं, कैसे ले जाते हैं। थैंक यू। ये इसमें इंजरी है, फोटो खींच ले इंजरी की फोटो दबा के निकाल, दबाओ हम
देखिए दोस्तों, टाइगर को रखा जा रहा है। हमारे साथ हैं त्रिलोक भाई, नरेश भाई, बाकी सब लोग खड़े हैं यहाँ। इन्होंने इनका साथ दिया डिपार्टमेंट का, जो रिपोर्ट थी टू द पॉइंट थी, और आपको एक्यूरेसी के रिपोर्ट का पता ही चल गया होगा कितनी सही रिपोर्ट इन्होंने दी और नतीजा आपके सामने। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी टीम आपको बताती भी आई थी कि वो लंगड़ी टाइग्रेस है, और ये लग रहा था हमें कि उसका बच्चा शायद अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर आके जो टाइग्रेस को पकड़ा है, इससे कई खुलासे होंगे। क्या ये इन वाले हादसों में इन्वॉल्व थी टाइग्रेस, किन किन हादसों में इन्वॉल्व थी, जब इसकी रिपोर्ट डीएनए के लिए जाएगी उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे क्या कितने आंकड़े सही थे हमारे। और ऊपर वाले ने देखो, लंगड़ी टाइग्रेस तो मैंने आपको जैसे पहले से बताता आ रहा हूँ, मैं फोड़ा था, तो इसी वजह से वो लंगड़ा के चल रही थी। अब देखिए उसका इलाज होता है और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। अभी इसके बच्चे हैं जो पकड़ना रह गए हैं, तो देखिए क्या होता है और कब उन्हें पकड़ते हैं। अभी 3 टाइगर। अच्छा खतरा दोस्तों ये यहाँ पे ये था कि कहीं उसके बच्चे ना आ जाएं। हम लोग पैदल चल के गए आप लोगों के लिए, जो भी वहाँ टीम थी, तो डर ये था, हालांकि गनमैन वगैरह वहाँ सब थे, लेकिन फिर भी एक डर था कि कहीं दूसरे टाइगर्स ना आ जाए। जाहिर सी बात है उनकी माँ पे कोई को पकड़ेगा तो वो एक्टिव होंगे ही टाइगर। और जब मैं वो उस पगडंडी से निकल के जा रहा था तो मुझे वो खौफ बाखूबी महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या सीन हो अगर टाइगर ऐसे आ जाए किसी के सामने। तो एक वाकई में टाइगर के नाम में ही खौफ है, जो बात हकीकत है। जब आप ऐसे किसी जंगल में जाएंगे तो आपको उस खौफ का अंदाजा होगा कि टाइगर भले ही आपको कुछ भी ना कहे, आपके सामने आके खड़े हो जाए, तो यकीनन मैं कहता हूँ अच्छे का दम वैसे ही निकल जाएगा देख के टाइगर को। और कोई भी दुनिया का कोई माइकल लाल अगर वो पैदल चल रहा हो, ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके सामने जंगल में ऐसे टाइगर आ जाए, चाहे कितना ही बहादुर आदमी हो। तो एक बहुत हिम्मत वाला सीन होता है दोस्तों जब कोई ऐसे जाके टाइगर्स को कैप्चर करते हैं। हालांकि तो गाड़ियों में होते हैं, लेकिन सही जगह पे जाके उसे ट्रैंकुलाइज करना तो बड़ी मेहनत का काम है। डॉक्टर साहब जिन्होंने ट्रैंकुलाइज करा, आने वाले वीडियो में बने रहे। पूरी सीरीज आएगी मेरी जो कि इसी टाइग्रेस से रिलेटेड होगी, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में भी शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी जो मेहनत है, जो हम जंगल के लिए काम कर रहे हैं, वो दूसरों तक पहुँचे। तो जो लोग जंगल आते हैं उन्हें चीज़ें पता चले कि क्या प्रिकॉशन और क्या सेफ्टी रखनी चाहिए जंगल में जब वो जंगल आते हैं। तो पब्लिक को एक अवेयरनेस मिलेगी। तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना प्यार आप देते ही हैं, वो भी हम पे बनाए रखें। दोस्तों अभी यहाँ पर हर हादसों का जिम्मेदार इसे नहीं कह सकते, अभी ऑफिशियल रिपोर्ट्स आना बाकी रह गई हैं। एक बहुत हैरान कर देने वाले खुलासे होने वाले हैं जहाँ तक हमारी उम्मीद है, और कहूँगा कि अभी खतरा टला नहीं है, कहीं ना कहीं खतरा और बढ़ गया है दोस्तों। क्योंकि अभी आज है 21 जनवरी, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। या तो आप ये 22 जनवरी को देखेंगे वीडियो, या 21 की रात तक ही देख लेंगे, क्योंकि मैं वहीं था कल 20 जनवरी की नाइट में। तो मुझे एक और न्यूज़ मिलती है कि एक बाइक वाले पे किसी बाघ ने झपटना मारा। हालांकि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ये दस्ता खतरे की थी। ऐसा लगता है कि अभी कुछ और होने वाला है। ऊपर वाले से दुआ है कि सब कुछ ठीक रहे और यही टाइग्रेस सब में इन्वॉल्व निकले, सब हादसों में, ताकि अब आगे किसी और के ऊपर ख़तरा ना मंडलाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहानी कुछ और ही कह रही है। मोहान गांव में लगातार टाइगर का आतंक, जो कि आबादी क्षेत्र में कल रात्रि में एक गाय और एक बछड़ा मारा गया। जबकि ये गांव का एरिया है, यहाँ पे रिजॉर्ट का काम चल रहा है। इस प्रॉपर्टी के अंदर रात्रि में टाइगर द्वारा एक गाय और एक बछड़े को मारे गए। ये इसके पग मार गए। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताना है, और हमारी टीम हर छोटी छोटी चीज़ की अपडेट दे रही थी। तो ये भी एक अपडेट है कि दोस्तों अभी कहीं ना कहीं ख़तरा टला, इस बात में कोई दो राय नहीं। अभी ख़तरे की घंटी सर पे मंडरा रही है हमारे, क्योंकि वो हादसा होना, उसका पकड़ा जाना और उसके ठीक एक दिन बाद उसके कब्ज़ का चीख पुकार मचाना क्या है कि मोहान शाह विला के सामने 2 गायों को, एक गाय और उसके बछड़े को
टाइगर ने मार दिया। आप मैं वीडियो लगा के भी दिखाऊंगा, आप उसमें भी देखना। और हमने आपको बताया हमारी पूरी टीम मौका वारदात पे पहुंची हुई थी जहां ये टाइग्रेस कैप्चर हुई थी। पहली बात तो फिर मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से उसे हैंडल करा गया और बहुत ही सेफ तरीके से उसे रेस्क्यू सेंटर पहुंचा दिया गया। तो अब देखना ये है दोस्तों कि ये कहानी हमें किस तरफ लेके जाती है। यकीनन मैं आपसे कहता हूँ कि जंगल हमें सरप्राइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और जंगल ने फिर एक बार इस बात को प्रूव कर दिया है। और आप ऐसी वाइल्ड लाइफ से मोहब्बत करते रहिए, आपकी मोहब्बत की मैं सराहना करता हूँ। वाकई में आप लोगों की भी कहीं ना कहीं दुआएं थीं और हैं भी, जिसकी वजह से ये टाइग्रेस पकड़ी गई है। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मैटर पे कोई उल्टी सीधी न्यूज़ ना दे, जैसी एक्यूरेट न्यूज़ हो सिर्फ वही बताएं। और मेरी सब अपने व्यूअर्स से भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ध्यान न दें और अपनी अकल लगाएं, कौन सही कह रहा है उसको देखें। कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि ये इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आनी है और ये अफसारुल वाले हादसे में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अब वो जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तभी कंफर्म होगा। ये हमारी व्यक्तिगत राय थी दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है। बाकी ऊपर वाले से मैं हमेशा से कहता हूँ, मेरी यही दुआ है कि सारे हादसों में यही इन्वॉल्व हो ताकि और किसी टाइगर पे कोई लगाम ना कसी जाए। बाकी और टाइगर सेफ रहें, सेफ बोल इन द सेंस कि वो अपने हैबिटेट में रहें। फिर से आपका दिल से शुक्रिया और वीडियो पसंद आई हो तो आगे तक भी शेयर करना ताकि लोगों तक जंगल की करेक्ट न्यूज़ फैले और हमारी जो ये एक मुहिम है कि लोगों तक जंगल की अवेयरनेस पहुंचाएं वो पूरी हो। थैंक यू। तो अभी हम इनके साथ खड़े हैं, वीरू भाई के साथ, और हम गांव में ही खड़े हैं। इनके रात हो रही है और अभी मेरे पास एक न्यूज़ आई भी थी कि पीछे बाइक पे झपट्टा मारा है टाइगर ने। वहाँ पे बाइक पर, यहाँ पे साइकिल पे। हाँ, तो वीरू जी अब बताइए, रात ये आपके गांव का सीन है, आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, देखो सब चारों तरफ अंधेरा है। बिना टॉर्च के तो कहीं नहीं निकल सकते। हालांकि थोड़ा सा रिस्की हो रहा है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इस खतरे का अंत था या नए खतरे की शुरुआत।